हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग जीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस √3 फिर 3√3 ... इज 729। मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म 729 होगा। ठीक है, तो यहां पर देख के ही लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, जीपी में है। तो चलिए देखते हैं। तो इस सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है, √3 और कॉमन रेशियो क्या है, 3/√3, दैट इज आपका √3 है। ठीक है, तो यहां पर जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = ARn-1। तो मान लेते हैं कि ये जो 729 है ये nth टर्म में, तो 729 यहां पर लिखते हैं। a का वैल्यू √3 है और r का वैल्यू भी √3 है, तो ये क्या हो गया, √3 का पावर n। ठीक है, और 729 क्या होता है, 3 का पावर 6 होता है। ठीक है, और यहां पर आपका √3 का पावर n हो गया। तो यहां पर क्या करना होगा, इसे भी 3 लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 6 = 3 का पावर n/2, क्योंकि √3 है। ठीक है, और उसके बाद इसको इक्वेट करिएगा तो क्या होगा, n/2 = 6। तो n क्या हो गया, 12th। इसका मतलब 12th टर्म में आपका 729 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 1/3, 1/9, 1/27 इज 1/19,683। तो ये भी बहुत आसान है। अगर यहां पर फर्स्ट टर्म देखेंगे तो क्या है, 1/3। कॉमन रेशियो अगर देखेंगे तो क्या होगा, 1/9 / 1/3। तो 1/9 × 3, 3 3 या 9, तो ये भी 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1। an आपका गिवन है 1/19683, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि nth टर्म में जो है आपका 1/19,683 है। और a का वैल्यू 1/3 हो गया और ये हो गया 1/3 का पावर n-1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर है 1/19,683, ये 1/3 का पावर 9 है। और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 का पावर n, क्योंकि n-1 + 1 तो n हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या निकल गया, 9। इसका मतलब ये जो आपका नंबर है ये आपका कितने टर्म में है, 9th टर्म में। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस ... 20 टर्म्स = 1। मतलब ये जो सीरीज चल रहा है इसमें 20 टर्म तक के सीरीज का सम क्या होगा, मतलब 20 टर्म्स का सम क्या होगा। तो चलिए, तो इस सीरीज में क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है 0.15 है और यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये है 0.1। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या है, 0.1। और मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो सीरीज है वो जीपी में। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि ये जो सीरीज है वो जीपी में है, एपी में है या और किसी चीज में है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो भी 0.1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी 0.1 आएगा। इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो क्या है, 0.1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जीपी में है। तो अगर जीपी में है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, a1 - r⁴n, और यहां पर 1 - r होता है। यहां पर मैंने 1 - r वाला फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि यहां पर r जो है वो आपका 1 से लेस देन है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, 20 टर्म्स तक निकालना है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं S20 0.15 1 - 0.1 टू द पावर
20, ठीक है, ये 20 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1, तो क्या हो गया 0.15 बाई 0.9 और यहाँ हो गया 1 माइनस 0.1 का पावर 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.15.9 डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा तो 15/90, ठीक है, तो 1/6, 15 छक 90, तो यहाँ पर हो गया 1/6 और 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इवेलुएट समेशन i इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 टू दी पावर i। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिए, आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 टू दी पावर 1, फिर 2 + 3 टू दी पावर 2 और ऐसे करके ये हो जाएगा 2 + 3 टू दी पावर 11। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 2 2 ये कितने बार आ रहा है 11 टाइम्स आ रहा है, तो 2 × 11 हो गया, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, और एक सीरीज अलग चलेगा क्या 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3 और ये कहाँ तक जाएगा 3 का पावर 11 तक, तो ये तो आपका हो गया 22। अगर इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज में है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, तो क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, पर यहां पर 1 माइनस नहीं लेके यहां पर मुझे लेना पड़ेगा r का पावर n-1, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो है अगर इस सीरीज का देखिएगा तो फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो भी 3 है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा है। तो फॉर्मूला जो आपका लगेगा कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा a rn-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो a क्या है 3, फिर 3 का पावर 11 क्योंकि 11th टर्म तक हमको निकालना है, -1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 22 + 3/2 और यहां पर हो गया 3 का पावर 11 - 1। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए फिर या फिर यहीं पर आप छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा कि जो आपका ऑप्शन में गिवन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आगे इसमें केवल क्या बचा हुआ है कैलकुलेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है 8 + 88 888 4 × 8 प्लस ... n टर्म्स तक का, मतलब इसके n टर्म्स तक का मुझे सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ Sn = 8 + 88 + 888 + 8888 ... n टर्म्स। पर क्या ये जीपी में है, ना तो ये जीपी में है ना एपी में है, क्योंकि अगर आप 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 888 को अगर आप 88 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब ये जीपी में तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको जीपी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करिए इसमें 8 कॉमन ले लीजिए, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये चलेगा आपका n टर्म्स तक, और इसमें डिवाइड कर दीजिए 9। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा 8/9, तो 9 से डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो अब 1 की जगह सब क्या हो जाएगा 9999 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 10² - 1, 999 को लिख सकते हैं 10³ - 1, ऐसे करके आप n टर्म्स तक चल सकते हैं। क्लियर, तो इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक तो सीरीज बन रहा है 10 10² 10³ वाला, तो एक तो बन रहा है 8/9 10 10² 10³ ... n टर्म्स, और माइनस अगर कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में -1 है, तो एक आपका बनेगा ये 1 1 1 n टर्म्स तक जाएगा, तो 1 को अगर आप n टाइम्स सम करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, तो इसका मतलब 8/9 है, ये आपने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 8/9 और ये जो है
क्लियरली आपका जीपी में, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ये सब क्या है जीपी में। और इसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, क्योंकि 10 स्क्वायर बाई 10 करोगे तो आप 10 ही आएगा, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर करोगे तो भी 10 आएगा। तो यहाँ पर इसके सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1, ठीक है। तो ए क्या है 10 है, आर भी 10 है, और नीचे आपका हो जाएगा 10 माइनस 1। क्लियर। अब ये आपका हो गया, और इधर क्या आ गया आपका 8/9n, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा 8 इंटू 10 80, यहाँ पर 10 माइनस 1 क्या होगा 9, 9 9 जा 81, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/9n। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आप चाहे तो यहाँ पर 8/9 को कॉमन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी, किसी जीपी में pth टर्म a है, qth टर्म b है और rth टर्म आपका c है, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। a का पावर q माइनस आर इंटू बी का पावर r माइनस पी और c का पावर p माइनस क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर चूंकि ए बी सी और पी क्यू आर भी यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम कैपिटल ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और कैपिटल आर ले लेते हैं कॉमन रेशियो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीएथ टर्म, तो पीएथ टर्म क्या दिया है ए, पर पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए आर पी माइनस 1, और ये क्या गिवन है ए है। उसी तरह क्यूएथ टर्म क्या है ए आर क्यू माइनस 1, क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए आर क्यू माइनस 1, और ये क्या गिवन है बी है। उसी तरह आरएथ टर्म आपका ए आर आर माइनस 1 होगा, और ये क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू है। अब यहाँ पर ए के जगह आपको ये पुट करना है, बी के जगह ये पुट करना है, और सी के जगह ये पुट करना है। तो ए के जगह आप ए आर पी माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए का पावर क्यू माइनस आर और आर का पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। उसी तरह इंटू बी में क्या हो जाएगा ए का पावर आर माइनस पी, और यहाँ पर हो जाएगा आर का पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ए का पावर पी माइनस क्यू, और आर का पावर हो जाएगा आर माइनस 1 और यहाँ पर पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर देखिए ए का पावर क्यू माइनस आर है, यहाँ पर आर माइनस पी है, और यहाँ पर पी माइनस क्यू है, तो सभी ऐड हो जाएंगे। और आर का पावर ये भी सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐड करके, तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड भी करते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा पी क्यू पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसका हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी आर प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि सारा ही कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका तो हो गया 1, ए का पावर 0 1, और यहाँ देखिए क्या सब कैंसिल हो रहा है, पी क्यू तो हो गया चलो, और यहाँ पर आर आर भी हो गया, क्यू और क्यू भी हो गया, पी भी हो गया, क्यू आर भी हो गया, और पी आर भी हो गया। तो ये भी सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी आर का पावर 0 क्या हो गया 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।